मेरे प्यारे छात्रगण, आज की इस कोविड की स्थिति में आप सभी घर में हैं, घर में ही रहिए और अपना स्वास्थ्य के बारे में ख्याल रखिए। बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी के अबू काम की बकरी नामक पाठ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अबू काम की बकरी नाम तो सुना तो आपको अजीब सा लगेगा। अबू काम की बकरी, ये क्या है? बकरी के संबंध में लेसन है क्या? नहीं, इसकी विशिष्टता अर्थ है यह स्वतंत्रता पर आपको उत्तेजित करने का एक मार्ग है। और लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लोगों को उत्तेजित करने के लिए ये एक सुंदर मार्ग के रूप में अपनाया और इस तरह लोगों के दिल में जाकर वहां स्वतंत्रता भाव जागृत करने में सक्षम हुए। अबू काम की बकरी में एक बकरी के माध्यम से लोगों को उत्तेजित करने का मार्ग है। देखेंगे अबू काम की बकरी। पाठ का नाम अबू काम की बकरी। लेखक है जाकिर हुसैन। बच्चों, जाकिर हुसैन एक सुप्रसिद्ध राष्ट्रपति थे। हमारे राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने काम किया और उससे पहले वह लोगों को उत्तेजित करने का एक लेखन भी लिखे हैं। वह है अबू काम की बकरी नामक पाठ है। लेखक परिचय देखेंगे। लेखक परिचय में क्या है देखिए, पेज नंबर 16। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन शिक्षा प्रेमी भी रहे। आपका जन्म 8 फरवरी 1897 को दक्षिण भारत के हैदराबाद में हुआ था। जर्मनी के बर्लिन विश्वविद्यालय में आपने साहित्य और दर्शन की शिक्षा पाई। वही डी.फिल की डिग्री प्राप्त की। आप जामिया मिलाई जैसे प्रसिद्ध संस्था की स्थापना करने के बाद भी गांधी जी द्वारा स्थापित आदर्श हिंदुस्तानी तालीमी संघ के नेता थे। आप अनेक विश्वविद्यालयों के उपकुलपति भी रहे। सन 1954 में भारत सरकार ने आपको पद्म विभूषण की उपाधि दी। सन 1962 में आप भारत के उपराष्ट्रपति बने और राधाकृष्णन के पश्चात देश के राष्ट्रपति बने। आपकी शिक्षा गणतंत्र नाम के पुस्तक के उल्लेखनीय है। सन 1963 में आपको भारत रत्न की गौरवपूर्ण उपाधि दी गई। सन 1969 में आपका देहांत हुआ। बच्चों, हम जाकिर हुसैन जी के लेखक परिचय संक्षिप्त में देखेंगे। जन्म 8 फरवरी 1897 और इनका जन्म हैदराबाद में हुआ। कहां हुआ? वेरी गुड,
हैदराबाद। हैदराबाद में हुआ और इसके पश्चात वह जर्मनी गए, वहां अपना शिक्षा खत्म करके भारत आया और भारत आकर गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन में भी इन्होंने हिस्सा लिया। इनकी अप्रतिम सेवा के कारण से 1954 में आपको पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1962 में भारत के उपराष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति बनने के बाद में उसके कुछ ही दिन के उपरांत उस समय के राष्ट्रपति राधाकृष्णन जी के राष्ट्रपति पद से उनका सेवा खत्म हो गया और उसके बाद में आपने राष्ट्रपति भी बने हैं। इनकी सुप्रसिद्ध रचना है सुप्रसिद्ध रचना है आपकी शिक्षा, गणतंत्र। मृत्यु से पहले हम यहां देखेंगे, इनको 1963 में भारत रत्न की उपाधि भी दी गई है और मृत्यु 1969 में हुआ। 69 में मृत्यु हुआ। भारत के सुप्रसिद्ध राष्ट्रपतियों में एक रहा हुआ जाकिर हुसैन जी अबू काम की बकरी नामक पाठ आपके लिए लिखा है। आखिर इसका आशय क्या है और इसके विस्तृत विवरण आज हम इस कक्षा में देखने वाले हैं। पार्ट 2 अबू काम की बकरी, लेखक है जाकिर हुसैन। आशय, प्रस्तुत कहानी अबू काम की बकरी स्वतंत्रता की आवाज को बुलंद करने वाली एक सशक्त कहानी है। यह भारतीयों की नस नस में आजादी की ख्वाहिश जगाने वाले प्रेरणापद कहानी है। हर एक भारतीय को स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करने वाले एक अद्भुत कहानियों में एक है। जाकिर हुसैन यह जो कहानी लिखने से पहले एक अद्भुत निहितार्थ इसमें रखा है। इस पाठ में बकरी एक मामूली प्राणी, वह जितना स्वतंत्रता के बारे में, स्वतंत्र रहना कितना पसंद करते हैं, उसी को आदर्श मानकर और उसी को लोगों के सामने रखकर जीना है तो जियो, मरने से पहले आजाद रहो, ऐसे कहने पर उन्होंने जोर दिया है। बकरी ही स्वतंत्रित रहना, आजाद रहना पसंद करते हैं। हम क्यों अंग्रेजों के अधीन रहना है? हमें क्यों अधीन रहना है? हमें भी इन अंग्रेजों से लड़कर स्वतंत्रित होकर हमें आजाद, जो कहना स्वतंत्रित होना है और साथ ही साथ भारत देश को इन अंग्रेजों से मुक्त करना है। यही इस बात का आशय है। देखेंगे, हिमालय पहाड़ का नाम तो तुमने सुना ही होगा। उससे बड़ा पहाड़ दुनिया में कोई नहीं है। हजारों मील फैलता चला गया है, ऊंचा इतना है कि अभी तक इसकी ऊंची चोटियों पर बहुत कम व्यक्तियां पहुंच पाए। इस पहाड़ की तलहटी में अंदर बहुत सी बस्तियां बसी है। ऐसी ही एक बस्ती अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा में एक बड़े मियां रहते थे। उनका नाम था अबू खाम। उन्हें बकरियां पालने का बहुत शौक था। अकेले आदमी थे, बस
एक दो बकरियां रखते, दिन भर उन्हें चराते। उनके अजीब अजीब नाम रखते, किसी का कल्लू, किसी का गुजरी, किसी का हुक्मा। इनसे न जाने क्या क्या बातें करते रहते और शाम के वक्त बकरियों को लाकर घर में बांध देते। अल्मोड़ा पहाड़ी जगह है, इसलिए अबू काम की बकरियां भी पहाड़ी नस्ल की होती थी। देखेंगे इन दो प्यारों के बारे में चर्चा करेंगे। हिमालय पहाड़ का नाम तो तुमने सुना ही होगा। लेखक कहते हैं, हिमालय का सारांश देते हैं, देखिए, हिमालय पहाड़ भारत का सर्वश्रेष्ठ अति ऊंचाई का पहाड़ है। हिमालय पहाड़ का नाम तो आपने सुना ही होगा। इससे बड़ा पहाड़ दुनिया में दूसरा नहीं है। इसके जैसे और इसके सरिसमान पहाड़ दूसरा नहीं है। हजारों मील फैलता ही जा रहा है, गया है। इतना लंबा है, इतना लंबा है, लंबा 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 ही है, बहुत दूर तक फैलता ही जा चुका है। और ऊंचाई तक, ऊंचाई भी उतना ही है, वहां बहुत कम लोग जा चुके हैं। इट मीन्स हम हमारे जो यहां सिटी बस स्टैंड है ना, लगभग सभी लोग जाकर आए हैं। ये मामूली है, ऐसे हम बस से चढ़कर जा सकते हैं। इतना नजदीक नहीं है। हिमालय की चोटी तक पहुंचना बहुत मुश्किल का जो सामना करना पड़ता है, यहां बहुत कम लोग जा पाए हैं। इस पहाड़ के तलहटी में, तलहटी मतलब शैडो ऑफ द पहाड़, इट मीन्स उसके नजदीक, और ಬುಡದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರ ತಳಪಾಯದಲ್ಲಿ, वैसे अंदर बहुत सी बस्तियां हैं। बस्तियां मतलब जहां लोग रहते हैं, लोगों की रहने की जगह, छोटी छोटी बस्तियां हैं। कुछ कुछ घर है, यहां कुछ घर है, वहां कुछ घर है। वैसे जो पहाड़ी के नजदीक छोटी छोटी बस्ती है, उसमें से एक बस्ती का नाम है अल्मोड़ा। नाम क्या है? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा क्या है? इस जो बस्ती का नाम है। अल्मोड़ा में एक बड़े मियां रहते थे। बड़े मियां, उर्दू में मियां कहा तो बड़ा व्यक्ति कहते हैं। बड़ा व्यक्ति को, सबको, बड़े जो व्यक्ति रहते हैं ना, उन सबको आदर से संबोधित करने के लिए मियां कहते हैं। अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा बस्ती में बड़े मियां रहते थे। उसका नाम था अबू काम। इस कथा के हीरो कहलाते हैं। इस कथा के हीरो अबू काम कहां रहते थे? अल्मोड़ा में रहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जरूर आते हैं आप। अबू काम कहां रहते थे? अबू काम अल्मोड़ा में रहते थे और उसका नाम था अबू काम। उन्हें बकरियां पालने का बहुत शौक था। देखिए, हर एक को एक एक शौक रहते हैं। शौक मतलब हैबिट और हव्यासा कहते हैं ना, वैसे किसी न किसी को, ऐसा समझ लीजिए राघवेंद्र सर को टीचिंग करने का हव्यास है, और कोई मैकेनिक रहते हैं, कोई इंजीनियर रहते हैं, कोई वहां काम करते हैं, डॉक्टर, ये सभी उनके डांसर रहते हैं, सिंगर रहते हैं, उनकी हॉबी है। उसी तरह हमारे अबू काम को भी एक शौक था। शौक मतलब यह शौक नहीं है, एक हव्यास था, वह था बकरियों को पालना। क्या है? बकरियों को पालना। बहुत सुंदर तरीके से कुछ बकरियों को पालना था। अकेले आदमी थे, वह अकेले आदमी थे। घर में कोई नहीं थे, न पत्नी थी, न बच्चे थे, न कोई नहीं थे। पिता थे और कोई नहीं थे। अकेले आदमी रहते थे घर में। बस एक दो बकरियों को रखते थे, दिन भर उन्हें चराते थे। बस एक और दो बकरियों को घर में रखते थे और दिन भर उसे चराते ही रहते थे। चराना मतलब मेईसूदु, इन कन्नड़ा कहते हैं ना, मेईसूदु, वैसे चराते रहते थे। उनके अजीब अजीब नाम रखते थे। आपका नाम तो देखिए, किसी ना, सबका नाम देखिए, अभय है, विजय है, भास्कर है, अद्भुत है, आकाश है,
श्री शाह है। देखिए ये सुंदर सुंदर नाम है। यहां नाम के अलावा ये नाम देखे तो हाँ हमें याद आते आओ या अब गुड नेम गुड नेम। लेकिन अबू काम अपनी बकरियों को जो नाम रखता था ना वह शायद थोड़ा अजीब सा दिखता था। क्या क्या नाम रखते थे? देखिए वह किसी का नाम रखता था कल्लू, किसी का नाम रखता था गुजरी, किसी का नाम रखता था हुक्मा। देखिए एक विचित्र है, सुनने में भी अजीब सा लग रहा है। इनसे न जाने क्या क्या बातें करते रहता, दिन भर उनसे बातें करते रहता था, एक मिनट भी चुप नहीं बैठता था। उनसे बातें करना उनको अच्छा लगता था, क्योंकि क्या है उसके अलावा इन बकरियों के अलावा उसके पास और कोई व्यक्ति भी नहीं था विषय शेयर करने के लिए, और यही उनके साथी थे। शाम के वक्त बकरियों को लाकर घर में बांध देते थे। पूरे दिन चराने के बाद में उनको वहां छोड़ देना, किसी के खेती में छोड़ देना, घास देना, वहां देना, उनकी पेट पर हाथ घुमाना, ये सभी करने के बाद में शाम होते ही, शाम मतलब इवनिंग टाइम, वैसे ही शाम होते ही वह इनको लाकर घर में बांध कर रखते थे। अल्मोड़ी पहाड़ी जगह है, अल्मोड़ी एक पहाड़ की जगह है। मैंने कहा था हिमालय के पहाड़ के तलहटी में अल्मोड़ा है। तलहटी मतलब नीचे की जगह पर है, मतलब शैडो द प्लेस, शैडो ऑफ हिमालय। अल्मोड़ा पहाड़ी जगह है, इसलिए अबू काम की बकरियां भी पहाड़ी नस्ल की होती थी। इनकी जो बकरियां भी मामूली हमारे हम गांव में देखते हैं ना, ऐसे जो बकरियां नहीं थे, इनके स्वभाव ही पहाड़ी नस्ल की जो बकरियों की तरह होती थी। नस्ल मतलब प्रकार, रीति कहलाते हैं। पहाड़ी जग का होने के कारण से इनकी स्वभाव भी और प्रकार भी वैसे ही पहाड़ी गुणी रहते थे। अबू काम आगे का भाग देखिए। अबू काम गरीब थे, बड़े बदनसीब। उसकी सारी बकरियां कभी न कभी रस्सी तुदाकर रात को भाग जाती थी। पहाड़ी बकरी बंदे बंदे घबरा जाती है। ये बकरियां भागकर पहाड़ में चली जाती थी। वहां कहीं एक भेड़िया रहता था, वहां उन्हें खा जाता था। मगर अजीब बात है, न बकरियों का, न अबू काम का प्यार, न शाम के दाने का लालच उन बकरियों को भागने से रोकता था, न भेड़ियों का डर। इसकी वजह शायद यह हो कि पहाड़ी जानवरों के मिजाज में आजादी की बहुत प्यासी होती है। ये अपनी आजादी किसी दाम देने को राजी नहीं होते। दुख और मुसीबतों को सहकर भी आजाद रहने का आराम और आनंद की कैद से अच्छा जानते हैं। अबू काम कहते हैं, देखिए अबू काम एक गरीब आदमी थे, साथ ही साथ बड़े बदनसीब थे। उनकी सारी बकरियां कभी ना कभी रस्सी तुड़वाकर, उसको जो रस्सी तुड़वाकर पहाड़ी भाग जाती थी। इसका विवरण हम आने वाले कक्षा में देखेंगे। और प्यारे बच्चों, अबू काम की बकरी किस तरह लोगों को स्वतंत्रता के ओर प्रेरित करते हैं, ये सभी हम आने वाले कक्षा में देखेंगे। अपना आरोग्य के बारे में थोड़ा जागरूक रहिए, ऐसा कहते हुए आज के लेसन हम खत्म करते हैं। धन्यवाद।